बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, क्या पाकिस्तान को चीन से ताल्लुकात खत्म करना होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को इमरान खान का साफ इनकार बार बार, लेकिन इस बार अड्डे नहीं, चीन से ताल्लुकात पर हुई बात। इमरान खान ने कहा है कि जैसा भी और जितना भी दबाव हो, अमेरिका या किसी के कहने पर पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे, यानी एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू, एक बार फिर अमेरिका और अमेरिकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करके बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। चीनी टीवी एंकर के अमेरिका, पाकिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर पूछे गए सवाल पर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें भारत और कुछ दीगर ममालिक शामिल हैं। ये एक नाइंसाफी और ज्यादती है कि अमेरिका पाकिस्तान को जानिबदार होने पर मजबूर कर रहा है। हम हर किसी से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। चीन से ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर हैं। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। हक में 172 और मुखालफत में 138 वोट आए। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए डिप्टी स्पीकर को उठकर गिनती के लिए अरकान में शामिल होना पड़ा। स्पीकर असद कैसर ने इजलास की सरबराही संभाली। ऑपोजिशन जमातों की फाइनेंस बिल पर 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। ऑपोजिशन बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज करती रही। हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब, अपोजिशन के एहतजाज के दौरान बजट मंसूर। वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। इसके हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 वोट आए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा 74 साल में पहली मरतबा इस हुकूमत ने गरीब के लिए रोड मैप दिया। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह बोले टैक्स फ्री बजट का दावा करके 1200 अरब के टैक्स लगा दिए गए। पीपल्स पार्टी के ही नवीद कमर बोले बजट में इनडायरेक्ट टैक्सों के सिवा कुछ नहीं है। ये उम्मीद थी कि इनके होते हुए ये बजट टैक्स फ्री बजट होगा, मगर बजट के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 1100-1200 बिलियन की टैक्स लगी है। डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम बजट्स पढ़ते हैं तो उसमें सवाए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के और कुछ नज़र नहीं आता। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने मोबाइल फ़ोन कॉल पर टैक्स को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के लिए अहम तरीन इजलास, लेकिन कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के 25 अरकान गैर हाजिर रहे। नून लीग के 14 और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। हुकूमत के 6 अरकान भी नहीं पहुंचे। फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए अहम तरीन इजलास, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के 25 अरकान शरीक ही नहीं हुए। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौके पर 310 अरकान मौजूद थे, जबकि 31 गैर हाजिर रहे। PTI और इत्तेहादी जमातों के 172 अरकान इजलास में पहुँचे, जबकि अपोजिशन के 138 अरकान गए। हुकूमत के 6 अरकान गैर हाजिर थे, जबकि अपोजिशन के 25 अरकान नहीं आए। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक समेत नून लीग के 14 अरकान शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी गैर हाजिर रहे। अख्तर मेंगल भी इजलास में शरीक ना होने वालों में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के 70 और पीपल्स पार्टी के 54 अरकान ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर ने कौमी असम्बली पर डाका मारा है। बजट गैर कानूनी है, बजट को भी धांधली की बुनियाद पर पास कराते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को इस मामले पर वजाहत देनी होगी। हुकूमत इखलाकी जवाब खो चुकी है, बजट को गली मोहल्ले में बेनकाब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान ने बजट पर बहस कटौती तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया। अपोजिशन के कुछ अरकान गैर हाजिर थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लियामेंट चाहिए। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार को संजीदा लें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर के रवैये का नोटिस लें और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। बजट धांधली करा के पास कराया गया और
आज मुझसे मेरा हक छीना गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी सलामती इजलास बुलाने का मुतालबा हमारा था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मैं खुद जाऊंगा। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इल्लीगल बजट होगा। और वैसे आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को अपना ना सिर्फ भ्रास निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। कौमी सलामती काउंसिल का जो इजलास है वो मेरा मुतालबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी। मैं खुद जाऊँगा, इसलिए मेरा मुतालबा पे ये इशू उठाया जा रहा है। कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास से अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी पर हुकूमती अरकान की शदीद तनकीद। कहा मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई है। कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास से अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी पर हुकूमती अरकान की शदीद तनकीद। कहा मुज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई है। के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे ना उसको। कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी। हुकूमती अरकान ने तंज़ व तनकीद के निश्तर बरसा दिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि बजट पास न होने की दावेदार अपोजिशन के अपने अरकान असम्बली से गैर हाजिर थे। मज़ाहमत और मुखालफत के गुब्बारे से हवा निकल गई है। शहबाज गिल ने ट्विटर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की असम्बली से गुमशुदगी का इश्तिहार लिख डाला। लिखा, एक आदमी रंग गंदुमी बड़े बड़े बूट पहने हुए अपना तारुफ अपोजिशन लीडर करवाता है। बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनाने निकला था। हम इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे ना उसको। ताहाल असम्बली नहीं पहुंचा। जिसको मिले बराए मेहरबानी मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर साहिबा को इत्तला करे। इत्तला देने वाले का नाम सगिया राज में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजाहत की है कि शहबाज शरीफ अपने तायाजाद भाई तारिक शफी के इंतकाल की वजह से कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। अपने ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन लीडर तायाजाद भाई और ब्रदर निस्बती के जनाजे और लाहौर में रस्म कुल की वजह से कौमी असम्बली नहीं पहुंचे। उनकी अदम मौजूदगी पर परेशान होने वाले अब उनसे ताज़ियत कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजान 3 गालिब हैं। बजट पास कराने में बड़ी अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की भरपूर मुआवनत की। सिराजुल हक का कहना था कि तीनों जमातें IMF और FATF की ताबेदारी में एक हैं। सारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से दूध का फीडर हासिल करने पर हो रही है। PTI की हुकूमत ने आम आदमी को लूटा, माफियाज को नवाजा। मदारस रिफॉर्म्स की आड़ में उन्हें ख़त्म करने की साजिश का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में कल कौमी असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म कल इजलास में खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बजट की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान नहीं आए। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बढ़ गया है। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। PTI और इत्तेहादी अरकान के इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली के बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। इजलास में वज़ीर आज़म की कौमी सलामती से खिताब पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की अपोजिशन और कौमी इशूज़ के हवाले से मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली है। वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। कल ज़िमनी बजट है, वो जो अखराजात पहले हो चुके हैं उनको एंडोर्स करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और
इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म के हम ख़यालात से भी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी बजट बड़ी आसानी से पास हो गया। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के अरकान नहीं पहुँचे। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बढ़ गया है। ये नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके MNAs भी नहीं आए, तो यूँ लग रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े में थोड़ा जो PMLN की लीडरशिप की ग्रिप है पार्टी पे वो कमज़ोर हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि बजट में गरीबों को रिलीफ दिया गया है। शानदार बजट है। मुलाजमीन की सैलरी बढ़ गई, टैक्स नहीं लगे। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। हुकूमत है ही नहीं तो चली कैसे जाएगी? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का PTI पर तबसरा। कहा हुकूमत हो तो जाएगी ना, ये तो मांगे तांगे पर निज़ाम चला रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत में उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। जिस दिन जरदारी साहब नैब जाते हैं लागर नजर आने की कोशिश करते हैं, वापसी पर वो तीतर बटेर की दावतें उड़ाते हैं। फिरदौस आशिक अवान के वार। कहा दोनों जमातों के रहनुमाओं में अदाकारी का मुकाबला चल रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो को सिंध का रुख करना पड़ेगा। बिलावल साहब जिस फिल्म को चलाने के लिए आज़ाद कश्मीर में हाथ पांव मार रहे हैं वो फ्लॉप हो चुकी। चच्चा ने फैसला करना है कि भतीजी कश्मीर मुंह जोर होकर जा रही है या आशीर्वाद लेकर जा रही है। चच्चा भतीजे में जो मैच चल रहा है इसमें फैसला घर वालों ने करना है। नैब यात्रा पे गए हुए थे जरदारी साहब, तो नैब जब बुलाती है तो ये बीमार है और पूरी दुनिया देखती है कि वो नैब पहुंचने तक लड़खड़ाते हुए एक लागर मरीज का रूप धार लेते हैं। लेकिन जो ही वो इधर बिलावल हाउस आते हैं और तितर बटेर की दावतें और मुज़ाकरात और सियासी दाव पेच लड़ाने हों तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये अदाकारी का एक दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला है। जो अदाकारी और शोबाजी और रंगबाजी के सबसे बड़े मौजूद हूँ उस जमात का तो वाकई कश्मीर की वैल्यू में इस वक्त घूमना जो है वो एक शौकिया ख्वाहिशात के साथ जुड़ा हुआ है। तो चच्चा भतीजी में मैच जो है ये उन्होंने फैसला करना है कि वहाँ चच्चा ने इजाजत दे दी है क्या और भतीजी जो है वो मुंह जोर होके जा रही है या चच्चा का आशीर्वाद लेके जा रही है। सिंध असेंबली अरकान पर पाबंदी। PTI अरकान ने अनोखा अंदाज अपना लिया। अरकान ढोल बाजे लेकर असेंबली पहुंच गए। असेंबली के दरवाजे को बंद कर दिया गया। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर गेट को धक्के देकर अंदर पहुंच गए। खातून MPAs गेट के बाहर रह गई। जमात इस्लामी रुकन अब्दुल रशीद दरवाजा कूद कर दाखिल हुए। हलीम आदिल ने पीपल्स पार्टी अरकान को डिक्टेटर की पैदावार करार दे दिया। स्पीकर ने चारपाई लाने वाले 8 अरकान पर पाबंदी लगा दी। ऐवान के दरवाजों पर ताले लग गए। सिंध असेंबली के PTI अरकान ने निराला अंदाज अपना लिया। कुछ अरकान ने ढोल बाजे बजाए, कुछ को फूलों के हार पहना दिए। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर गेट को धक्के देकर अंदर पहुंच गए। हमारी असेंबली खातून MPAs गेट के बाहर रह गईं। दुआ भुट्टो, सीमा जिया, अदीबा हसन शामिल थीं। स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी ने कहा खवातीन अरकान के नाम शामिल नहीं थे। जमात इस्लामी रुकन अब्दुल रशीद को भी दाखिले से रोक दिया गया। वो दरवाजा कूद कर अंदर दाखिल हुए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मुराद सरकार को आड़े हाथों ले लिया। PP को डिक्टेटर की पैदावार करार दिया। बोले यहाँ बेबी का दौर चल रहा है। तय हो गया कि ये डिक्टेटर्स की औलाद है, ये डिक्टेटर्स की पैदावार है। चार्टर डेमोक्रेसी जो बीबी ने साइन किया था, जब बेबी का दौर आया तो उसके तहत अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को चेयरमैन नहीं बनाया। PTI रहनुमाओं ने अरकान पर पाबंदी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया।
पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज किया गया तो रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। हमें असम्बली की कमेटीज में शामिल नहीं किया जा रहा। बजट तकरीर नहीं करने दी गई। अपने हल्के की खिदमत करने से कासिर हूँ। पिछले 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देखते आ रहे हैं। एहतजाज के लिए सड़कें मौजूद हैं। मैंने आज सोचते समझते फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके PS 101 की सीट से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने लोगों की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई खिदमत नहीं कर सकता इस ऐवान का रुकन बन। पिछले 3 साल से इस असेंबली में जमहूरियत का कत्लेआम देखते आ रहे हैं। ना अपोजिशन के माइक खुलते हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक खुलता है, जो कि असेंबली की रवायत के लिहाज से हमेशा खुलना चाहिए। आज मेरे MPA 5 अदद MPAs को और जमात इस्लामी के MPA को अंदर नहीं आने दिया, पार्लिमानी लीडर को। मैं समझता हूँ कि जो मुझे मराद मिलती है वो मुझ पे गरां गुजरती है। मैं जो हक खिदमत है वो अदा नहीं कर सका। दाखिले पर पाबंदी। पीटीआई अरकान सिंध असेंबली ढोल बाजे लेकर असेंबली पहुंचे। पुलिस ने बैंड बाजे वालों को हिरासत में ले लिया। छुड़ाने के लिए पीटीआई रुकने असेंबली राजा अजहर थाने पहुंचे। कहा, कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। सिंध हुकूमत के हाथ जो लगता है उसे उठा लेते हैं। पीटीआई अरकान सिंध असेंबली ढोल बाजे लेकर असेंबली पहुंचे। दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जिस पर अरकान धक्का देकर अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही। बैंड बाजा बारात किसके घर से आई, टिकटॉक गर्ल किसकी दुल्हनिया बनी। आज भी वज़रा के वजाहती बयानात से सोशल मीडिया रंगीन रही। सिंध असम्बली के बाहर और अंदर शादियानों की गूंज दिखाई दी। जुल्फ़िकार शाह ने मामले को पीटीआई का हरबा करार दिया तो तैमूर तालपुर ने खुदकुशी को हरीम शाह से ज्यादा फौकियत दी। खुर्रम शेर जमान ने भी बैंड बाजों को हरीम शाह की शादी से जोड़ दिया। एक इकरार पर दर्जनों इनकार। टिकटॉक गर्ल ने एक बार फिर किया अपने जज्बात का इजहार। कहा, किसी ऐरे गैरे के साथ ना जोड़ा जाए। इससे पहले किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, अब जिससे है उसका बता दिया है। दूसरी जानिब आज भी वज़रा के वजाहती बयानात से सोशल मीडिया रंगीन रही। सिंध असेंबली के बाहर और अंदर शादियों की गूंज दिखाई दी। सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार शाह ने मामले को पीटीआई का हरबा करार दिया। खबर से मुझे मुंसलिक कर दिया गया कि इसकी शादी हो गई है और ये हो गई है। ये घटिया पीटीआई वाले जितने भी हैं, अली रिंस हैं कोई, उन्होंने पैसे लिए इनसे, पीटीआई वालों से, और उन्होंने मेरे खिलाफ पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में प्रोपोगंडा किया। वहीं खुर्रम शेर जमान ने भी असेंबली के बाहर बैंड बाजों को हरीम शाह की शादी से जोड़ दिया। हरीम शाह के शौहर को वेलकम करने के लिए आया था, उसके लिए ढोल बजाने आए थे, तो सिंध हुकूमत समझी के शायद ढोल वाले हमारे साथ आए, उन बेचारों को थाने में बंद कर दिए, उनको छुड़वाया जाए। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने हरीम शाह से शादी की खबरों की तरदीद की। बोले, हरीम शाह से शादी करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। जबकि सईद गनी ने एक बार फिर से ट्विटर पर वजाती बयान जारी किया। लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वाहिद बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं ना मोहतरमा को जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ और ना ही कभी मैंने उन्हें देखा है।